नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे इस प्यारे देश और समाज से। हमने कुछ ऐसे लोगों पर भी श्रद्धा रखना देश के लोगों ने शुरू किया जिनको हम जानते नहीं या उनकी असलियत को जानते नहीं, और जब उनकी सच्चाई पता चलती है तो श्रद्धा तार होती है और फिर हम उस भेष में या उस नाम के सारे लोगों को दोष देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यह स्वामी अग्निवेश है, जिसके कपड़े तो भगवे हैं, नाम तो स्वामी है, लेकिन इनके कारनामे अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद मुझे पता है कि आपकी श्रद्धा भगवे के प्रति नहीं, इस आदमी के प्रति टूटनी चाहिए। व्यक्ति को दोष दीजिए उसके अंदर जो गलत व्यक्ति छिपा है। कोई अगर गलत तरीके से अच्छे नाम और अच्छे कपड़े को पहनकर उस पूरे क्षेत्र को बदनाम कराए तो उसको मत दीजिए। ये सावधानी मैं पहले आपको कार्यक्रम के बता रहा हूं और पूछ रहा हूं कि सवाल कि स्वामी अग्निवेश के ये सारे कारनामे देखने के बाद क्या स्वामी अग्निवेश ने अपने नाम में लगाया हुआ स्वामी और शरीर पर पहने हुए ढोंगी भगवे वस्त्र छोड़ने चाहिए? मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, ये कानूनन गलत हो सकता है, लेकिन ये देश, समाज और उसके भावनाओं से खेलने वाले के खिलाफ अगर कोई न्याय देना है तो गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं, आज की इस बिंदास बोल में आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर कॉल करिए, सैटेलाइट से ऑस्ट्रेलिया से यूके तक, और www.sudarshan.tv पर आप दुनिया भर में इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। वीडियोकॉन के दर्शक 322 नंबर पर और IPTV और 3G मोबाइल पर भी आप सुदर्शन को देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मयंक जैन जी। मयंक जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। आइए पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर कि क्या कहता है मुद्दा। साधु का मतलब ज्ञान होता है, लेकिन साधु ही अपना हित साधने लगे तो फिर क्या कहना। जी हाँ, ऐसा ही कुछ वाकया हुआ देव की भूमि भारत में, जहां साधु शब्द को बदनाम करने वाले स्वामी अग्निवेश ने अन्ना हजारे के अनशन पर ही अपना हित साधा। स्वामी अग्निवेश के नाम से स्वामी शब्द अगर छीन लिया जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि अग्निवेश अनशन के दौरान सियासी दलालों से बात करते हुए नजर आए, क्योंकि वे उनके बीच अपनी लोकप्रियता बनाने में लगे हुए थे, जिससे वे सरकार के साथ साथ विपक्ष के बीच अपनी पैठ बना सके। यही नहीं, अग्निवेश ने जो कुकृत्य किया है वो क्षमा के लायक नहीं है, क्योंकि अग्निवेश ने एक महात्मा रूपी अन्ना के अनशन का अपमान किया है। अग्निवेश को अन्ना के अनशन को खत्म करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल से बात करते हुए देखा गया। कपिल सिब्बल से बातचीत के दौरान अग्निवेश ने बात करते हुए सिब्बल से कहा कि अन्ना हजारे अब सर पर चढ़ने लगे हैं। यही नहीं, इसके साथ अग्निवेश ने अन्ना हजारे को लेकर काफी देर तक बातें की। सिब्बल से हुई इस बात का खुलासा तब हुआ जब उनके यहाँ मौजूद किसी अनजान शख्स ने ही उनके द्वारा की जा रही तमाम बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अग्निवेश की पोल खुलने के बाद अग्निवेश अपने कुनबे से गायब है। वहीं इस मसले पर केंद्र की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपको बताते चलें, स्वामी अग्निवेश अन्ना के अनशन के दौरान काफी हद तक केंद्र के खिलाफ जहर उगलते देखे गए। जहां अनशन के दौरान अग्निवेश की बात सिब्बल से हुई, उसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि अनशन का कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अचानक से अनशन की हिमायत करने वाले अग्निवेश केंद्र की भाषा कैसे बोलने लगे। हालांकि मीडिया में आई इस खबर के बाद देश सख्ते में आ गया था, क्योंकि सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या कोई टीम अपनी मुखिया का दुरुपयोग कर अपना हित साधेगी। कपिल सिब्बल और अग्निवेश की बात इसलिए भी हुई थी कि सिब्बल हमेशा से ही जन लोकपाल बिल के विरोधी रहे हैं, जहां कई बार अन्ना हजारे और उनकी टीम को लेकर निशाना साधते रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय पहले अग्निवेश भ्रमण के दौरान गुजरात की राजधानी अहमदाबाद गए थे, जहां नित्यानंद नाम का साधु अग्निवेश का कई दिनों से पीछा कर रहा था। उनके सभा के दौरान ही नित्यानंद ने उन्हें माला पहनाने के बहाने अपने पास बुलाया, जहां स्वामी अग्निवेश के आते ही नित्यानंद नाम के साधु ने अग्निवेश की पगड़ी उछालते हुए पीटने का प्रयास किया था। लेकिन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा स्वामी अग्निवेश को बचा लिया गया, तो वहीं नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल अब नित्यानंद इस मामले पर कुछ कहने से बच रहे हैं। वहीं कपिल सिब्बल भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अग्निवेश और सिब्बल इस पर कब तक अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। क्यों लगाया है? ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि अन्ना के पीठ में खंजीर खुपस रहे, खंजीर डाल रहे, खंजीर मार रहे,
अन्ना के इस सद्भावना को लहूलुहान करने का ये प्रतीक हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एक कॉल पकड़ी गई है अग्निवेश की। देखिए, सुनिए। जय हो कपिल जी, जय हो महाराज। बहुत जरूरी है कपिल जी, नहीं तो ये तो पागल की तरह हो रहे हैं, जैसे कोई हाथी। हाँ, बहुत ही। लेकिन जितना कंसीड करती जाती गवर्नमेंट, उतना ही ज्यादा इस सिर पे चढ़ रहे हैं। करना चाहिए फर्दर ग्राउंड, बिल्कुल कंसीड नहीं करना चाहिए, फर्म होकर के। और क्या, हाँ जी, बिल्कुल फर्म होकर के कहिए। कोई सरकार को इस तरह से ये करें तो बहुत बुरी बात है। हमें शर्म महसूस हो रही है कि हमारी सरकार इतनी कमजोर हो रही है। बहुत बुरा। नहीं, देखिए ना, इतनी बड़ी अपील करने के बाद अन्ना फास्ट नहीं तोड़ते हैं। इतनी बड़ी चीज कह दी, सारी पार्लियामेंट ने कह दी। हाँ, और इतनी ऊंचे शब्दों में प्रधानमंत्री ने उनका वो किया, सब कुछ किया। अग्निवेश कह रहे हैं कि हमें शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अग्निवेश से जुड़े हुए लोगों को अब शर्म महसूस हो रही होगी। चलते हैं मयंक जी के पास। मयंक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये जिस तरह से ये अभी बोल रहे थे कि सरकार को अपमानित किया, कि सरकार जो है वो सरकार जिस तरह से चाह रही थी बात करना अग्निवेश के साथ में, इनके साथ में, अन्ना जी के साथ में, तो उन्होंने अपमानित किया। अभी मुझे याद आ रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर जब ये वहां पर गए थे और नीतीश कुमार ने नई नक्सल से कंसीड किया था, नक्सल्स ने जो किडनैप किया था पुलिस ऑफिसर को, तो ये कह रहे थे कि उस पुलिस ऑफिसर को छोड़ने के लिए कुछ नक्सलियों को रिलीज करना था, ऐसा नक्सली मांग रहे थे। तो नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा था, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो उस वक्त इन्होंने नीतीश कुमार को ब्लेम किया था जब नक्सलियों ने उस पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार की वजह से उस पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई। तो वास्तव में अगर सरकार को बदनाम करने का काम किया था और नक्सलियों का साथ दिया था तो स्वामी अग्निवेश ने दिया था। तो स्वामी अग्निवेश तो लगातार, ये कौन होते, ये तो हमेशा, ये तो भारत का अपमान करते हैं। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, ये अमरनाथ का अपमान करते हैं, ये हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हैं। ये कुछ इस तरह के साधु हैं जो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। ये नहीं, लेकिन ये साधु है भी, वो मैं बता रहा हूं किस तरह के हैं। हाँ, जो रावण भेष बदल के आया था ना सीता माता का हरण करने के लिए, तो वो भी तो भगवा वस्त्र पहन के आया था। हाँ, ये उस प्रकार के साधु हैं। तो बिल्कुल, तो हम आपके पास दोबारा आएंगे। हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि स्वामी अग्निवेश का ये कॉल। दोबारा देखिए कि अन्ना हजारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का दिखावा करने वाला ये व्यक्ति इस आंदोलन के दौरान, ये आज का अनशन खत्म होने के बाद का विजुअल नहीं है, ये अनशन टूटने का पहला, बल्कि पार्लियामेंट में दूसरी अपील जो हुई उसके पहले का 30 तारीख के आसपास का ये विजुअल है। देखिए दोबारा ये क्या कहता है। जय हो कपिल जी, जय हो महाराज। बहुत जरूरी है कपिल जी, नहीं तो ये तो पागल की तरह हो रहे हैं, जैसे कोई हाथी। हाँ, बहुत ही। लेकिन जितना कंसीड करती जाती गवर्नमेंट, उतना ही ज्यादा इस सिर पे चढ़ रहे हैं। करना चाहिए फर्दर ग्राउंड, बिल्कुल कंसीड नहीं करना चाहिए, फर्म होकर के। और क्या, हाँ जी, बिल्कुल फर्म होकर के कहिए। कोई सरकार को इस तरह से ये करें तो बहुत बुरी बात है। हमें शर्म महसूस हो रही है कि हमारी सरकार इतनी कमजोर हो रही है। बहुत बुरा। नहीं, देखिए ना, इतनी बड़ी अपील करने के बाद अन्ना फास्ट नहीं तोड़ते हैं। इतनी बड़ी चीज कह दी, सारी पार्लियामेंट ने कह दी। हाँ, और इतनी ऊंचे शब्दों में प्रधानमंत्री ने
उनका वो किया, सब कुछ किया। देखिए, इसने कॉल की शुरुआत की जय हो कहते हुए, जो कांग्रेस का चुनावी प्रचार का नारा था, कह रहे कि जय हो कपिल जी, और महाराज कह रहे जय हो कपिल जी महाराज, और अन्ना को कह रहे पागल हाथी, और एक मंत्री जिसने इस आंदोलन को कुचलने की पूरा प्रयास किया उसको जय हो कपिल जी और महाराज कह रहे, और अन्ना को पागल हाथी कह रहे हैं। ये है पीठ में छुरा घुपाता हुआ विजुअल दिखाने का सही कारण। ये असलियत है इस व्यक्ति की, हम आपको दिखाएंगे आगे। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, प्रवृत्ति के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों में प्रवृत्ति घुसी हुई है उनका चेहरा दिखाए बगैर हम प्रवृत्ति का असली दर्शन आपको कैसे दिखा पाएंगे, इसलिए इसको दिखा रहे हैं। ये विजुअल है जो अहमदाबाद में स्वामी अग्निवेश को स्टेज के ऊपर वहां के एक स्वामी जी ने नीचे बुलाया हार माला पहनाने के बहाने और उनको थप्पड़ मारा है। ये थप्पड़ भी खाता है स्वामी, क्यों? क्योंकि कारनामे ऐसे किए जाते हैं। मारने वाला व्यक्ति एक प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिनके लोग पूछते हैं ऐसी व्यक्ति है, और जिनको मार रहे हैं उनके प्रति लोगों के मन में क्या द्वेष आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो है जब अमरनाथ के शिवलिंग को इन्होंने कहा था कि ये प्राकृतिक घटना है, अमरनाथ कोई भगवान नहीं है, ये तो बर्फ का एक टुकड़ा है, तब की ये बात है।